हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आगाज एक क्रेश कोर्स जिसमें हम वन शॉट लेक्चर के अंदर किसी भी एक चैप्टर का पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूला प्लस उसके जेई मेन 20 एंड 21 में आए पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पास्ट ईयर में न्यूमेरिकल पूछे कैसे गए हैं और उस बेसिस पर कैसे फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। तो उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के ऊपर। उसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज से। तो देखो यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज होती क्या है, सबसे पहले उसकी बातें करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ज होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वाला एंड दूसरा यहाँ होता है नेगेटिव वाला। चार्ज की यहाँ पर यूनिट क्या होती है, दिस इज कूलम्स। ओके, देन यहाँ पर बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्ज दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, उसमें नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। एंड बात करें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव की, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक बातें हमें अच्छे से आती है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो वो होती है प्लस माइनस ई, या फिर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 10⁻27 kg। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें टाइम टू टाइम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लो कूलम्स लो, बार बार यूज़ होता है हर एग्जाम में, जेईई मेंस में आता ही आता है कहीं ना कहीं। तो इसका फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फोर्स लगाए 2 1 के ऊपर या फिर 1 2 के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है, वो होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक और चीज़ का ध्यान रखनी है कि ये हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। अब थोड़ी सी बात करी जाए कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ जो होता है हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या क्या क्वालिटी होती है, तो वो होता है कि इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस पर ये लगता है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ये भी रखता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ है, इसमें भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इट ऑल्सो एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज रखे हैं दो, एक यहाँ पर रखा है एंड दूसरा यहाँ पर रखा है, तो जो भी फोर्स आएगा वो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के बीच यहाँ से ही कहीं ना कहीं पास कर रहा होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं F21 और F12 दोनों क्या है, लाइन जॉइनिंग अलोंग द चार्जेस के बीच में ही अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर K एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ पर ये होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सिंपल से वर्ड से जो हमें ध्यान होने चाहिए, यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, तो 9 इंटू 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। क्योंकि हम लास्ट तक यहाँ पर अब आ चुके हैं, हमने पूरे साल मेहनत की है, तो लास्ट तक आते आते हमें ये वैल्यू ऑलमोस्ट याद हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी कितने तरह की होती है, 3 तरह की। सबसे पहले होती है यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन यहाँ पर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन थर्ड होती है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब भी लीनियर की बात करें तो कोई रोड गिवन होगी, कोई लेंथ गिवन होगी। जब भी हमें बात करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे डिस्क हो गई, कोई भी चपटी प्लेट हो गई, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर शेप प्लेट, उसके लिए हमेशा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूज़ करेंगे। देन अगर कोई स्फेरिकल या क्यूबिकल सरफेस होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तीनों के फॉर्मूले सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए एंड रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको फॉर्मूले को याद रखना है। अब यहाँ पर इतने फॉर्मूले देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत करने का ठान लिया है। 1 महीना बचा है, फिर भी हमें बहुत कुछ करके दिखाना है, तो हमें बहुत कुछ लड़ना भी पड़ेगा, हमें यहाँ पर बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, मज़े खोने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे आगे पढ़ते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला गिवन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होती है, सिंपल याद रखें, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय मोड ऑफ आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली क्या होती है कि Q1 Q2 को ऑलवेज रखना है साइन के साथ।
Q1 Q2 को यहाँ पर साइन के साथ रखेंगे तो हमारी डायरेक्शन ऑलवेज ऑटोमेटिक सही आ जाएगी। इसको जब मैंने पूरा इसका लेक्चर पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म, तब भी मैंने इसको अच्छे से वहाँ पर क्लियर किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। जैसे मीडियम चेंज होता है तो कूलम्ब्स लॉ भी हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है कि वहाँ पर जो वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलन आर के फैक्टर से कम हो जाएगी। देखो पूरा फॉर्मूला तो वही है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट मतलब कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसे ही मीडियम की बात करी तो हमें मीडियम का यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगी, उससे डिवाइड कर लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियम में फोर्स निकल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देन यहाँ पर रिलेशन की बात करी जाएगी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम को डिवाइड कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है 1/एप्सिलन आर। इस फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। अब बात करी जाए एप्सिलन आर फॉर द वाटर तो वो होती है 80, फॉर द एयर दिस इज 1 एंड फॉर द मेटल्स दिस इज इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब थोड़ी बातें करते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या कहता है, अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज की बात करें, मतलब कि बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज गिवन है और बीच में भी मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा यहाँ पर खिसका कर यहाँ रख दूँ तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेकिन ये वाली डिस्टेंस छोटी होने की वजह से ये वाला फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, तो अगेन यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से इधर जाएगा तो भी इसको धक्का लग जाएगा इस तरफ में, इधर जाएगा तो भी इसको इस तरफ धक्का लग जाएगा, मतलब ये बीच में ही कहीं ना कहीं नाचता रहेगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड बात करते हैं कि अगर इसी चार्ज पॉजिटिव को हम ऊपर इस तरीके से हिलाए तो क्या होगा। तब सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस को इसको यहाँ पर धक्का देगा एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव इसको यहाँ धक्का देगा, तो दोनों धक्के कहाँ हो जाएंगे, ऊपर नेट हो जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज कहीं ऊपर चला जाएगा, तो उस कंडीशन में कौन सा स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता। नेगेटिव होता ये वाला चार्ज तो हम इसको अगर यहाँ पर लेकर जाते हैं इस कहीं पॉइंट पर, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, छोटी है, तो ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। उस कंडीशन में ये वाला चार्ज इसके पास ही चला जाएगा। उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इस डायरेक्शन में हिलाया जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर चार्ज -q रखा हुआ है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जाके ये कहाँ आना है, अल्टीमेटली बीच में ही आना है। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे कि यहाँ पर गिवन है E = F/Q न्यूटन पर कूलम एंड या फिर कह सकते हैं F = QE। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज KQ/R² होती है। यहाँ पर जैसे कोई चार्ज गिवन है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे E का जो होता है KQ/R²। नेक्स्ट आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ फेंकता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। एंड नेगेटिव की बात करें तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ वो खींचता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, अब थोड़ी बात करें डाइपोल के बारे में। तो देखो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर अगर रखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। क्या बोला मैंने, कोई भी दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, किसी एक छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उनको हम बोलते हैं डाइपोल। इसमें एक टर्म होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है P = Q, पॉजिटिव वाला एंड बीच की डिस्टेंस L, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑलवेज होती है इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर निकल गई। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। जैसे कि यहाँ पर एक डाइपोल गिवन है, इसकी वजह से इसके एक्सिस पॉइंट यानी कि यहाँ P पर कहीं हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसके मिड पॉइंट, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से जहाँ तक हमें निकालनी है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं R। और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, E = 2kP/r3, वेयर P इज द दिस।
P इज द डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू एल, पॉजिटिव चार्ज एंड बीच की डिस्टेंस, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो आ गया एक्सिस के लिए। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डाइपोल, जैसे कि यहाँ पर हमें डाइपोल गिवन है, हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई P पर डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है KP/R²। अब इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर रिलेशन दिखाई देता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होती है किसकी, बाइसेक्टर की। आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज रिंग गिवन है, इसके किसी एक्सिस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस जिसकी मुझे x गिवन है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, इसको डेराइव करके ना जाए क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से निकल सकने के चांसेस है। तो E इज इक्वल टू KQ R² प्लस x² 3/2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें E मैक्स की, यहाँ पर हमें इस एक्सिस पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जेई के पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुका है कि इसने पूछा था जेई मेंस में कि इस एक्सिस के कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पर ऑप्शन गिवन थे जहाँ पर ये हमें टिक करना था R/√2, इसको डायरेक्ट याद कर जाए, बाई चांस आ जाए तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं इस क्वेश्चन के लिए R/√2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थोड़ी सी टॉर्क के बारे में। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल लाइंस क्या दिखाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक डाइपोल रखा है, ये एक डाइपोल रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो QE इसके ऊपर यहाँ लगेगा, एंड नेगेटिव है तो QE फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं घूमने के चक्कर में है, घूमने के चक्कर में मतलब कि क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पर P×E। P×E मतलब कि PE साइन थीटा, जहाँ क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। अब इसके केसेस बन सकते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 0 यानी कि डाइपोल कुछ इस तरीके से आ जाए यहाँ पर तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर डाइपोल 90 डिग्री पर आ जाए तो टॉर्क यहाँ पर टॉर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा। देन 90 डिग्री पर टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, एंड यहाँ 180 डिग्री पर अगेन 0 हो जाएगा। तो केसेस तो कैसे बनाए जा सकते हैं, आप बस फॉर्मूले में आंसर पुट कीजिए, आपका वैल्यू ऑटोमेटिक सही आ जाएगी। अब थोड़ी बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू E.dA। देखो यहाँ पर आया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कोस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पर साइन थीटा, एंड डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पर कोस थीटा। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना हो जाता है, ये phi इज इक्वल टू Q/ε। कोई भी अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूबिकल सरफेस हो गई, इसके अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, ऑलवेज Q/ε होता है। ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोल रहा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि E.dA यानी कि जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का, ये इंटीग्रल बता रहा है क्लोज सरफेस का, वो होता है Q/ε। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए गॉस लॉ के लिए। अब गॉस लॉ की क्या होती है, थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट R, यहाँ पॉइंट P पर हमें डिस्टेंस R पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2K⍵R होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट शीट जैसे कि ये रही, ये इनफाइनाइट शीट, यहाँ पर इसकी वजह से कोई भी एक पॉइंट P यहाँ पर R डिस्टेंस पर है, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है σ/2ε0। देखो ये वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज यहाँ पर रखा है या पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑलवेज वैल्यू कितनी आती है, σ/2ε0, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आती है। तो ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी होलो शेल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। देखो शेल मतलब क्या हुआ, कोई भी टेनिस की बॉल हो गई उस तरीके से, मेटेलिक बॉल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको चार्ज Q दे दिया तो चार्ज पूरा क्या हो जाएगा, इसके बाहर फैल जाएगा इस तरीके से। टोटल चार्ज कितना दिया हमने, Q चार्ज दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ी बात करें, केसेस ले रखे हैं जैसे कि R<R पर, तो R यानी कि <R मतलब हम अंदर चले गए। अब अंदर तो चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, तो सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, बिकॉज यहाँ पर चार्ज अंदर है ही नहीं।
अगर हम r इक्वल टू आर पर चले जाएं, इस वाली सरफेस पर ही चले जाएं, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल फिर से के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर हम r से आगे निकल जाए, यानी कि कहीं बाहर इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने से r डिस्टेंस ले ली, उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ देखो एक सिंपल सा ग्राफ गिवन है, क्या बोल रहा है कि r इक्वल टू आर तक जब हम आए, उससे पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सारी जीरो थी, तो उसको छोड़ दो। लेकिन जैसे ही r इक्वल टू आर पर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू धीरे 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 फिर इनफाइनाइट तक कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ जो है डायरेक्ट याद रह जाए ना, तो बहुत सारे काम आसान कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर के लिए बनाया हुआ है ग्राफ, ये जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, डायरेक्ट ग्राफ पता है, डायरेक्ट आंसर टिक करो। तो ऐसी चीज़ें बहुत काम आती है, ग्राफ हो गया, फॉर्मूला हो गया, वो आपके क्वेश्चंस को बहुत काफ़ी हद तक इजी कर देती है, क्योंकि वहाँ पर जाकर अगर फॉर्मूला डिराइव करने बैठोगे, नॉट पॉसिबल, टाइम इतना वेस्ट होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे। वहाँ पर फॉर्मूला याद होंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर मेरे पास ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज बाहर आएगा नहीं, चार्ज अंदर ही फंसा रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमने इसको टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू प्रोवाइड कर दिया, जो अंदर फंसा हुआ है, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है, हमें यहाँ पर आर रेडियस गिवन है। तो जब भी वो आर इक्वल टू आर यानी सरफेस तक की बात करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर वो आर ग्रेटर देन आर पर चला गया, यानी कि बाहर निकल गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी रेडियस हो उतने के क्यू बाय आर स्क्वायर करके आंसर निकाल लो। लेकिन अगर वो अंदर चला गया कि r लेस देन आर, कहीं यहाँ निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडीशन में थोड़ा सा फॉर्मूला टफ हो जाता है, उसको याद रखना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन में रो के टर्म्स में कोई न्यूमेरिकल गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर क्यू के टर्म्स में गिवन है, तो फॉर्मूला बन जाता है के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। कैसे यूज़ करना है वो आगे न्यूमेरिकल करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर देखो, अब लास्ट फॉर्मूला बचा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क। फॉर्मूला क्या है इसका, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, वो किसी भी एक चार्ज डिस्क की वजह से किसी एक एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उसको क्या करना रहेगा, टिक ही करना रहेगा। ये ऐसा एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पास्ट ईयर में आया हुआ था जेईई मेन में, जिसको हम देखेंगे अभी आगे। जिसको फॉर्मूला याद है वो क्या करेगा, डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर लेगा, और जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, इसको पूरा सोल्व करेगा। वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है, तो याद करना ईजी होता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है यहाँ पर कि याद करना ईजी है कंपेयर टू वहाँ पर डिराइव करना। ठीक है ना, तो चलो ये तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नोट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से हम इसको लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर जाओ, सिंपल वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करो, इसको अच्छे से याद कर लो। हेल्पफुल होते हैं फार्मूलाज, मैं कह रहा हूँ आपको, जेईई मेंस में फार्मूले बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल, जो पास्ट ईयर 20 एंड 21 में आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को एनालाइज करने में कि किस तरीके के न्यूमेरिकल पास्ट ईयर में पूछे गए थे, और किस तरीके के क्योंकि न्यूमेरिकल उसी बेस पे पूछते हैं जैसे कि पास्ट में आ रहे होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल के क्वेश्चन की अब प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो, एन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क गिवन है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस z। अब देखो यहाँ पर जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट टिक करके आ जाएगा। क्या करना था, एक्स वाई कोई प्लेन गिवन था यहाँ पर, वहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ देखो किसी डिस्टेंस z पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें अभी जस्ट सीखा डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अगर डिस्टेंस x गिवन थी तो हमने यहाँ पर x और x लिखा था। अब यहाँ पर डिस्टेंस z गिवन है तो हम यहाँ पर z और z कर देंगे। अब देखो यहाँ पर तो मैच करके दिखाओ क्या आंसर मैच हो रहा है। आई थिंक तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मैच हो रहा है। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए सब चीज़ों को कर पाना। तो फॉर्मूला याद है तो 4 नंबर तो ऐसे ही आ गए हम तुम्हारे हाथों में, ईजी था ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट द सेंटर सी। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस आर्क की वजह से, ये वाली जो आर्क है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर।
अब इसके लिए भी तुम्हें रटना पड़ेगा एक सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला होता है तो याद कर लो बस इसको। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज़ 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। जिसको ये फॉर्मूला याद है उसका काम तो हो गया, और जिसको नहीं है उसके लिए दिक्कत है। क्या करना है हमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू, तो 2k लैम्डा बाय आर रेडियस भी गिवन है। थीटा कितना गिवन है इस पर ध्यान दो, थीटा यहाँ पर गिवन है 120, 60 + 60 120 डिग्री यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कितना गिवन है 120 एंड अपॉन यहाँ पर फॉर्मूले में गिवन है डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 किया तो कितना हो गया ये वाला साइन 60 हो गया, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 2k लैम्डा बाय आर, यहाँ पर √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, k लैम्डा √3/r। कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, डी वाला। तो आसान हुआ ना, फॉर्मूले याद थे, यहाँ पर इस ट्रिक को याद रख लो, आपका काम आसान हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, E = 255 E0 I कैप प्लस 3/5 E0 J कैप, एंड E0 की वैल्यू गिवन है 4.0 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। E0 की वैल्यू हमें गिवन कर दी गई है। Then flux of this field through a rectangular surface area 0.4 मीटर स्क्वायर parallel to the YZ plane is निकालना है। हमें क्या निकालना है, ये बेसिकली पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई x, y एंड z एक्सिस है, ये x हो गया, ये y हो गया एंड z एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई YZ प्लेन में यहाँ पर कोई एक सरफेस है जिसका एरिया भी हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर एरिया हमें 0.4 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब करना क्या है, ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा वो हमें बताना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बात करें इस सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर तो यही होगा, दिखाई दे रहा है सामने से, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर बाहर आता है वही एरिया वेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एरिया वेक्टर हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो जगह गिवन है, EX भी गिवन है एंड EY भी गिवन है ना। तो हम क्या करते हैं कि फ्लक्स को भी दो हिस्सों में बांट देते हैं, x के लिए भी एंड y के लिए भी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है, सिंपली यहाँ पर पहले वो देखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.dA, यानी कि यहाँ पर E.dA cos थीटा। अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ x एक्सिस के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस कितनी है, यहाँ पर गिवन है हमें, देखो यहाँ पर 2/5 E0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5 E0। अब E0 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 4 × 10⁻3, इसको भी साथ साथ पुट कर लेते हैं, 4 × 10⁻3, एंड यहाँ पर एरिया कितना गिवन है हमारे पास, ये रहा 0.4 मीटर स्क्वायर, तो इसको भी साथ में पुट करो, ये देखो यहाँ पर एरिया चाहिए तो 0.4। अब बात करते हैं थोड़ी सी कोस थीटा के लिए, तो देखो एरिया वेक्टर भी यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की भी यहाँ, तो दोनों के एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, cos 0, और cos 0 कितना होता है हमारा, सिंपली 1 हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आंसर आता है, यहाँ से एक कट गया, ये बच गया यहाँ पर 1 2, इसको सॉल्व करते हैं 2/5 4 × 10⁻2 × 4, इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर, देख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से 640, तो 5 on x कितना आया 640, हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर फ्लक्स ऑन y, तो y में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, y में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर 3/5 E0, E0 कितना है हमारे पास यहाँ पर 4 × 10⁻3 है। देन बात करते हैं एरिया की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर हमने ले ली y में, एरिया कहाँ है a में, एंगल कितना हो गया 90, और हमारा cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 हो जाता है 0, तो फ्लक्स ऑन y कितना आया 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आया 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया। तो क्वेश्चन था इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फाई का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, E.dA होता है तो E.dA cos थीटा हो जाता है। अगर थीटा 90 हो गया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में एंगल कितना हो गया, अगर 90 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 0 हो जाएगा ड्यू टू एक्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर गिवन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm,
एक 2 mm की कोई एक ड्रॉप है ऑयल की, जिसकी डेंसिटी हमें यहाँ पर 3 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है एंड इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 3.55 10 टू द पावर 5 गिवन है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई ऑयल की ड्रॉप है, स्टेशनरी है। जैसे कि यहाँ पर बात करें इस तरीके से, ये मेरे पास कोई ऑयल की ड्रॉप है, इसका मास तो होगा, ऑयल की ड्रॉप है तो नीचे क्या है mg लग रहा है एंड ऊपर को इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई सरफेस हो गई, तो इस सरफेस से ये हवा में कहीं अटका हुआ है, स्टेशनरी है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देन क्या पूछ रहा है कि इन मिलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डैश द कोयल ड्रॉप विल पजेस। इस जो ऑयल ड्रॉप गिवन है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो देख के समझ में आ रही है कि हम शुरुआत तो इसकी कर सकते हैं QE इक्वल टू mg, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं तो QE इक्वल टू mg तो हम लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ सोचो कि Q इज इक्वल टू होता है Ne, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है 1.6 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो ये हमारे पास है Q, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना क्या रहा, सिर्फ n तो निकालना है। इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Ne इज इक्वल टू mg। अब सबसे पहले हमें n निकालना है, देन यहाँ पर गिवन क्या है E होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। देन यहाँ पर इस E की वैल्यू क्या गिवन है, कैपिटल E, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ये रही। क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली 3.55 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। देन सामने की ओर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर mg गिवन है, ये रहा mg, तो mg की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। अब बताओ मुझे m कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिंपल। डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है, ये देखो यहाँ पर गिवन है। वॉल्यूम हमें निकालने के लिए यहाँ पर रेडियस गिवन है, तो हमारे पास मास भी आ गया। एंड फाइनली जी की बात करी जाए तो जी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 9.81, तो हमें निकालना क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ एन निकालना रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी गिवन है, रो देख लेते हैं यहाँ पर 3। अब देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको हमें एसआई में बदलना पड़ेगा, मतलब इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन अब क्या करना है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एक ड्रॉप के लिए, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई। अब देखो यहाँ पर आर भी हमें mm में गिवन है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। देन फाइनल कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर जी बचा, उसकी वैल्यू होती है 9.8। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है एंड फाइनली हम क्या यहाँ पर पाएंगे कि हमारा आंसर आएगा 1.73 10 टू द पावर 10, और हमारा ये आंसर सेकंड वाला मैच कर जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हमने कर दी तो हमारा आंसर कभी नहीं आ सकता यहाँ पर। तो कैलकुलेशन पे भी उतना ही फोकस करना है जितने कि हम फॉर्मूलाज पर, न्यूमेरिकल्स पर कर रहे हैं। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, देन ऑल्सो शार्प होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओवर तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ओवर तो होगा, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत कुछ कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन प्रेशर को झेलो, थोड़ा स्ट्रेस को झेलो, लेकिन यही टाइम है जहाँ आप क्या कर सकते हो, प्रेशर का भी आनंद ले सकते हो कि हमने प्रेशर को कैसे मैनेज किया था एग्जाम टाइम में। बाद में सभी चीज़ें याद आएगी ये वाली, तो अभी इसको झेलो, आनंद लो इस टाइम का, मज़े से पढ़ो, मस्त रहो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 2 फिक्स्ड चार्जेस आर शोन, यहाँ पर गिवन है 2 चार्जेस है, एक है +20 माइक्रोकूलम का, दूसरा है -5 माइक्रोकूलम का। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस सो डेट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। एक थर्ड चार्ज हमें लेके आना है, उसको कहाँ प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में रह जाए इन दोनों के साथ, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम इसको ट्रिक को याद रखोगे ना, कभी भी न्यूमेरिकल को गलत करके नहीं आओगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख लो इसको यहाँ पर ट्रिक के फॉर्म में। फर्स्ट ही चीज़ ये ध्यान रखो, अगर बाहर वाले चार्जेस दोनों, ये वाले और ये वाले चार्जेस, याद रखना इसको, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ऑलवेज ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन बिटवीन, इसको ध्यान रखना। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, अपोजिट साइन के हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है +20 एंड -5, अपोजिट हो, यानी कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो,
तो ऑलवेज कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम बाहर आएगा, आउटसाइड। ऑलवेज इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, आउटसाइड आएगा, और हमेशा स्मॉल वाले चार्ज के पास ही आएगा। ये आप लिख के ले लो, आप 100% ऐसा ही होना है कि अगर मेरा चार्ज यहाँ पर दोनों अपोजिट है और दूसरा कोई चार्ज कहीं रखना है तो वो ऑलवेज कहाँ आएगा, बाहर आएगा और छोटे वाले चार्ज के पास ही आएगा, कभी भी इसके पास नहीं आ सकता। ऑलवेज यही कंडीशन ट्रू रहेगी। तो या तो याद रख लो ट्रिक, तो आपका टाइम बचेगा। बाकी आपको यहाँ भी ढूंढना पड़ सकता है पॉइंट, यहाँ भी ढूंढना पड़ सकता है, तो टाइम बचाने के लिए आप इस ट्रिक को याद रख लो। अब क्या करना है, हमें पता लग गया ट्रिक क्या कहती है, दो चार्ज अपोजिट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं यहाँ जीरो होगी, मतलब यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर हमने कहीं चार्ज रख दिया, कोई भी कैपिटल क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया। इस पर हम क्या यहाँ मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर इसको रखा है। तो अब इस पर क्या करना है, हमें नेट फोर्स जीरो करना है ड्यू टू बोथ ऑफ दिस चार्जेस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वजह से, इस वाले की वजह से निकालते हैं इसके ऊपर, देन इसको इक्वल करेंगे इसकी वजह से इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा के इनिशियली कितना गिवन है +20, तो के क्यू एंड सामने हमने कितना माना है क्यू, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमें 5 गिवन है ऑलरेडी, ये कितना हो जाएगा x, तो 5 + x, तो फाइनल आएगा 5 + x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू वन कितना है 5, देन यहाँ पर क्यू टू कितना गिवन है हमें कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना गिवन है, ये डिस्टेंस सिर्फ x है, तो सिंपल कितना करेंगे हम x स्क्वायर। अब यहाँ से 5 4 टाइम्स कट गया, यहाँ पर 20, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, जो यहाँ देखो कितना आया 4x स्क्वायर इक्वल टू 5 + x का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हटा लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 + x, तो यहाँ पर मेरा x कितना आ गया, x इज इक्वल टू आया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि अगर दो चार्ज अपोजिट हो तो ऑलवेज कहाँ आएगा, छोटे वाले के पास आएगा और बाहर आएगा, है ना। तो बाहर तो आ गया, कितना आया 5 सेंटीमीटर। देखो ये ऑप्शन देखो यहाँ पर सी वाला, 5 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ -5 माइक्रोकूलम, यानी कि -5 माइक्रोकूलम के राइट साइड में कितना 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कोई भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, 2.5 तो है ही नहीं, 10 तो है ही नहीं, 10 तो है ही नहीं, हमारा कितना आया था 5 ऑन द राइट ऑफ -5, यानी कि छोटे वाले चार्ज के पास। तो हमारी ट्रिक बिल्कुल यहाँ पर काम कर रही है, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6th वाला। दिखने में तो ग्राफ लग रहा है लेकिन हो सकता है टफ भी हो सकता है ईजी हो, देखते क्या हो सकता है। यहाँ पर एक चार्ज गिवन है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is released from rest in uniform electric field, its graph between velocity and distance will be। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये वाली मान लेते हैं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें मेरा एक कोई चार्ज रखा हुआ था, ये वाला, ये कोई q चार्ज था, इसका मास भी गिवन है m, रेस्ट पर था, इसको छोड़ा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक्सलेशन आएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इस तरीके से कितना एक्सलेशन आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगा क्यू ई, तो फोर्स अगर मेरा क्यू ई है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है एम ए, तो एक्सलेशन कितना आया मेरे पास क्यू ई बाय एम, क्या आया मेरे पास एक्सलेशन का क्यू ई बाय एम हो जाएगा, तो क्यू ई बाय एम। ठीक है, यहाँ पर क्यू ई बाय एम का एक्सलेशन आ गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा वाला, कि ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाय डी एक्स। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंट गिवन है, हमें यहाँ पर जो ग्राफ गिवन है यहाँ पर लिखना हम भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ गिवन है वी एंड एक्स में, वी एंड एक्स में यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है, तो हमसे आइडिया लग जाएगा कि हमें आंसर को कहीं ना कहीं वी और एक्स के टर्म्स में लेके आना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको वी और एक्स के टर्म्स में लेके आने के लिए यहाँ पर देखो वी डी वी बाई डी एक्स इसको लिख दिया हमने, देन यहाँ पर कितना आया क्यू ई बाय एम। अब तुम मुझे बताओ, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट यहाँ पर हो गया, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, कोई कांस्टेंट नाम दे देते। चलो यहाँ पर हमने काम कर दिया वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करते हैं, डी एक्स को उधर ले जाओ, तो वी डी वी इज इक्वल टू सी डी एक्स। अब डी एक्स से तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब क्या देखो, इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिमिट लगा दो, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 0, क्योंकि रेस से छोड़ा था, एंड फाइनली कितनी कोई v मान लेते हैं, कुछ भी हो सकती है ना। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम 0 मान लेते हैं, फाइनली कोई x मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, v² अपॉन
2 इज इक्वल टू कितना हो गया सी एक्स सिंपली, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ पर 2cx। अब ऐसे फॉर्मूला या ऐसे की बात करी जाए ये वाली इक्वेशन, तो ये होती है पैराबोला की इक्वेशन। मैथ वाले बच्चे आसानी से जान जाएंगे कि इसमें करना क्या है। तो सिंपल यहाँ पर कर क्या सकते हैं, जैसे कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सॉरी, तो ये क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये इससे लगभग मैच खा रही है, क्योंकि यहाँ पर y में क्या गिवन है, v गिवन है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला इसका ग्राफ होता है। अब तुम मैच करो यहाँ पर ऐसा ग्राफ किसका बन रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये ऊपर जा रहा है जबकि हमें नीचे इस तरीके से कुछ कर्व चाहिए, तो बचा कौन, ये वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोच पा रहे हो चीज़ों को, क्या चीज़ हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आपका आंसर मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर गया, मैच कर गया यहाँ पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी ये हमारा यही है कि ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर गिवन है हमें, अ सॉलिड स्फीयर हैविंग अ रेडियस आर। कोई एक सॉलिड स्फीयर था, उसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, आर गिवन है, एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसकी रो गिवन है। देन बोल रहा है कि हैज़ अ केविटी ऑफ रेडियस आर बाई 2। इसके अंदर एक केविटी हमने बना दी है, ठीक है, रेडियस आर बाई 2 की, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है एट ए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो विथ बी। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सबसे पहले, देन हमें कहाँ निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है, इन दोनों का रेशियो लेना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमें मैच करवाना है। तो इसके लिए क्या एक बेसिक ट्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने केविटी बनाई है, तो क्या करो सबसे पहले कि केविटी को फिल कर दो। अब केविटी को फिल करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि यहाँ पर प्लस सिग्मा का मटेरियल डाल दो। अब बेसिकली हमने प्लस सिग्मा डाला है, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करो, साथ साथ में माइनस सिग्मा भी ले लो। सबसे पहले बात करो प्लस सिग्मा की। अगर हमने यहाँ पर प्लस सिग्मा ऐड किया है, मतलब हमने केविटी को फिल कर दिया, तो क्या करो सबसे पहले तुम एक पूरा गोला बना लो, एक पूरा स्फीयर बना दो जिसमें क्या है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है, कोई केविटी नहीं है। और दूसरा क्या करो कि उसी केविटी को जो हमने यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस रो एंड माइनस रो है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसलिए हम यहाँ पर रो लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो रो लिया है ये वाला, ये जो रो लिया है, प्लस तो हमने पता लग गया, प्लस लिया है मतलब पूरा यहाँ पर स्फीयर बना दिया। अब नेगेटिव की बात करें तो ये रहा नेगेटिव रो, इस नेगेटिव रो को क्या करो तुम अलग से ही बना दो, पूरा एक स्फीयर। r/2 रेडियस की केविटी थी ना, तो इसको r/2 रेडियस की केविटी बना दो माइनस रो वाली, ठीक है। अब पॉइंट ए और बी अकॉर्डिंग जैसे गिवन है क्वेश्चन में वैसे डिफाइन कर लो। यहाँ पर पॉइंट ए कहाँ गिवन था, इसके सेंटर पर, पॉइंट बी गिवन था इसके कोर पर, तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट ए और बी यहाँ पर इस तरीके से ले लिए। अब इस केविटी की बात करें तो इस केविटी के इस सरफेस पर पॉइंट ए पर यहाँ पोजीशन पर है, एंड यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस छोटे वाले के लिए भी यहाँ से पॉइंट ए ले लिया, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट बी निकाल दिया, ठीक है। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस r/2 इज 3r/2। इतना क्लियर हो गया। अब आपका काम आसान हो गया। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो क्या करेंगे, दोनों के से निकालेंगे, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है। अब सबसे बड़ी हेल्प यहाँ पर करते हैं फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था फॉर्मूलाज फॉर द सॉलिड स्फीयर, और उसके यूज़ भी यहाँ पर स्टार्ट हो गए। क्या फॉर्मूले थे यहाँ पर, अगर इक्वल टू आर पर हो तो KQ/r², ग्रेटर देन आर पर हो तो KQ/r का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर अगर अंदर चले जाएँ तो इसका फॉर्मूला जाता है ρr/3ε0। अभी हमारे न्यूमेरिकल में रो का यूज़ हुआ है तो हम इसका यूज़ करेंगे ρr/3ε0। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ρr/3ε0। देन इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/r²। अब एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर ये r कितनी है, पॉइंट इसके सेंटर पर है ये वाला, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस तो कुछ हुई नहीं, मतलब r क्या हो गया, 0 हो गया। अगर r मेरा यहाँ पर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इसकी वजह से इस पॉइंट A पर 0 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी वजह से भी निकालना है इस पॉइंट पर। तो फॉर्मूला क्या है, KQ/r²। तो देखो यहाँ पर K, अब यहाँ पर हमें निकालना है Q,
तो Q कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें रो गिवन है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर K, देन फॉर्मूला क्या KQ/R², तो K यहाँ पर चाहिए था हमें Q, तो Q निकालने के लिए हमने क्या किया कि रो को मल्टीप्लाई किया V के साथ। अब रो यहाँ पर नेगेटिव था तो उसको नेगेटिव रख दिया। अब क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था, तो कितना करेंगे 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, r/2 गिवन है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे r/2 का होल क्यूब। देन यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी थी, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी है फिलहाल हमारे पास r/2, देन r/2 का होल स्क्वायर कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई ये वाली -k ρ2/3 पाई r। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दोनों कंडीशन में निकाली, यहाँ से भी निकाली एंड यहाँ से भी निकाली। यही काम करना है बी के लिए भी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट बी पर इसकी वजह से, यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए, बी पॉइंट के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस के लिए KQ/R², इसके लिए बाहर के लिए क्या होता है KQ/R²। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, हमें बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर K तो यही रहेगा, देन चार्ज निकालना था तो हमें रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हमने कर दिया 4/3 पाई r³ एंड कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, वो r है, तो यहाँ पर हमने r² इजीली लिख दिया। अब नेक्स्ट, इसकी वजह से भी हमें इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला KQ/R²। तो K तो ठीक है, बात करनी थी फिर से रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम से, जैसे यहाँ किया तो उसी तरीके से करना है, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है टोटल इसका। देन यहाँ पर फिर से r, डिस्टेंस कितनी गिवन है इस बार हमें 3r/2, तो 3r/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे एंड फाइनल इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ई बी की ये बेसिक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमें पूछा गया था यहाँ पर वैल्यू पूछी थी हमें EA/EB की, तो सिंपल यहाँ पर अगर इस EA को इस EB से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 9/17। EA/EB इज इक्वल टू 9/17। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 9/17, ये देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है सी वाला। तो समझ में आए ये वाले न्यूमेरिकल कैसे सोल्व हो रहे हैं, फॉर्मूला याद है, बेसिक चीज़ें याद है तो आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। वहाँ पर जन करने बैठोगे तो वहाँ पर सोल्व तुम कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर तुम जाकर डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लिया हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला याद था, आंसर टिक कर दिया। यहाँ पर क्या था, ये वाली ट्रिक याद थी, आंसर टिक कर दिया। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए जो बोल के हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो हम नीचे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप जो डाउट पूछना चाहो इसके रिलेटेड, आपकी स्ट्रेटेजी के रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।